Good morning, children. So, what we have studied in last class? We have studied how to prove root 2, root 3, root 5 irrational numbers. We have also proved so many irrational numbers which are combination of rational and irrational numbers. Just like 5 minus root 2, we have proved that it is rational or irrational. And we have proved it by contradiction method. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हमारे लास्ट टॉपिक है इसका रियल नंबर्स क्लास 10 का ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रैशनल नंबर्स है एदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप देखो एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ वापस से अपन। As you study in this class 10th, 9th also, so just the revision, this is just the revision of rational number that we have studied in class 9. Suppose 5 by 8 मैंने ले लिया है। अब आप मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आप देखिए क्या आता है इसका डिवाइड करने पर। इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 अंदर 8 बाहर, नीचे आ रहा है 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 8 6 48, क्या आया 2 8 2 16 एंड देन 8 5 40, क्या आया 0.625 आया। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये रैशनल नंबर का हमने देखा कि एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इन्होंने लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी क्लास 9 में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक एग्जाम्पल देखिए आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। अब ये एग्जाम्पल देखिए 10/3। अब मैं इसको डिवाइड लगाता हूँ, देखिए आप करते डिवाइड 10 3 नहीं जा रहा है 3 3 9 1.33 9। अब क्या हो रहा है बताइए, बार बार क्या आता जा रहा है, क्या आता जा रहा है बार बार हमारे पास। देखिए हमारे पास आ रहा है 3.3333 एंड सो ऑन कंप्लीट 3.3 बार लिख सकते हैं इसको। क्लास 9 में हमने पढ़ा है बार के बारे में कि बार क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को शो करने के लिए हम बार लगा देते हैं। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्लियर हो गया हमारे पास कि रैशनल नंबर्स का या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स के। ये रैशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। रैशनल नंबर्स में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन। तो ये देखिए टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म हो गया था, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमको आगे। तो जो हमने पढ़ा उससे हमें क्या मालूम पड़ा? Any real numbers which has a decimal expansion that terminates, जो terminate होता है उसके बारे में बता रहा है, can be expressed as a rational number whose denominator is a power of 10. Also the only prime factors of 10 are 2 and 5. तो कोई भी रियल नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर की पावर कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। आल्सो द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5। और प्राइम फैक्टर्स 10 के क्या होने चाहिए? 2 and 5 होना चाहिए। अब ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये इससे टर्म क्लियर हो गया हमारे पास कि कोई भी रियल नंबर ले लो आप जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेट हो, जिसका भी टर्मिनेट होगा उसके लिए बात। जैसे अभी हाल हम देखा था टर्मिनेट हो गया था, 5/8 का देखा था हमने। तो उसमें डिनोमिनेटर फैक्टर्स क्या थे? 2 की पावर 3 थे। 2 8 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको 5/8। तो 8 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास? 5/2 की पावर क्या थी? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 5/2 की पावर 3। अब अगर टर्मिनेट होना है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना? डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? पावर होना चाहिए 10 का। तो डेसिमल में ला सकते हैं। अब देखिए अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 में लाना है, तो मैं क्या करता हूँ? 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। ऐसा क्यों किया देखो मैं बताता हूँ आपको। जो आंसर हमारा पहले आया वही का वही आंसर अभी आने वाला है। देखिए
अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर 3 बनानी है, क्योंकि हमको टर्मिनेट कब होगा, जब उसके फैक्टर्स क्या हो, 2 और 5 हो। तो अब देखिए 5 की पावर कितनी हो गई है, 5 इंटू 5 की पावर 3। अब ये देखिए 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो क्या हो गया, 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 5 की पावर 4, 1 + 3 4, ए रेस्ट पावर एम इंटू ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एम प्लस एन, 1 + 3 4, और 5 जो है 10, 10 की पावर कितनी हो गई, 3। अब आप देखिए क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 1000 हुआ। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5, 5, 5, 5, 5। तो देखिए अब आप देखिए क्या आया, 0.625। अब आप पूरा ऊपर वाला देखिए जो हमने अभी भी किया, जस्ट 625, देखो 5/8 को हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया था, और वो भी कितना है, 0.625। मतलब कहने का है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो उसकी पावर में कितना होना चाहिए, 10 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो 10 का फैक्टर्स आ गया 1000 के अंदर, मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3, 10 के फैक्टर्स में आ गया, 10 × 10 × 10। और उस ओनली प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से हमने डेसिमल एक्सपेंशन इसका कर दिया इजिली, और यही हमको करना है इस एक्सरसाइज के अंदर आगे वाली। अब आगे देखते हैं, समझ में आया ये वाला। अब आप ये देखिए, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब एक थ्योरम है जो हमको पढ़नी है, थ्योरम जस्ट स्टेटमेंट है और हमको उसको समझना है। लेट एक्स एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, जैसे हमने अभी देखा। Then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is in the form 2 raised power n to 5 raised power n, where n m are non-negative integers. Non-negative, negative नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो q है, p/q का जो q है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए अगर कोई टर्मिनेट होता है। तो इसी से एक थ्योरम निकल के आई है, जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल पढ़ा है ये वाला, उसी से थ्योरम निकल के आ रही है कि कोई रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसी को हमने क्या करा है बच्चों, इसी को हमने थ्योरम के रूप में लिख दिया है कि कोई एक रैशनल नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेट हो रहा है, देन तब x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। जैसे अब मैंने लिया 0.125। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखिए 125 बाय क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ 1000। 125 बाय डेसिमल बाय कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 1000 आएगा। अब आप इसके फैक्टर्स ले लीजिए, तो 125 1000 के फैक्टर्स ले लें। अभी लिए हमने 2 2 2 और 5 5 और 5 आ गया, मतलब कितना आया, 125/2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप देखिए, तो अब देखो क्या आया, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन q, तब प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा q का इस फॉर्म का होगा। अगर x एक रेशनल नंबर है तो ये 0.125 एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट हो गया, देखो तो कौन सा रेशनल नंबर है, इसको निकाल भी लेते हैं अपन, वो कौन सा रेशनल नंबर है, 125। 125/1000 को काट करे, 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो क्या रेशनल नंबर है वो, 1/8 एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 0.125 आया। तो देन x कैन बी एक्सप्लेन द फॉर्म p/q, तब x को हम p/q फॉर्म में ला सकते हैं। और कैसे लाए हम, p/q फॉर्म में लाए, और q कैसा लाए, जिसकी पावर कितनी हो, 2 की पावर n और 5 की पावर n हो। तो देखो हमने 2 की पावर n और 5 की पावर n में इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो दिस वे वी कैन डू, और कोई सा भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आया ये वाला थ्योरम। सो नियरली ऑल थ्योरम्स आर टेलिंग द सेम थिंग, और यही चीज आप इनवर्स में भी पॉसिबल है। अब देखो x इक्वल टू p/q रैशनल नंबर ले लेते हैं, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म में हो, जहां n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तब x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। जिस बात को ही इन्होंने रिवर्स में लिख दिया है। अगर x इक्वल टू p/q, अपन एक एग्जाम्पल और मान लेते हैं, अपन देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए ये एग्जाम्पल में लेता हूं, 13/125, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 13/125।
अभी हमारा रेशनल फॉर्म में देखिए x इक्वल टू पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म। अब अपन इसको लेके आते हैं, देखिएगा 13/125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3। अब मेरे को 5 की पावर 3 है तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 10 बनाना है। 2 की पावर n 5 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कर दिया मैंने, तो क्या आया 13 इंटू 2 की क्यूब कितना था 8, और 5 तो कितना हुआ 10, 10 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। तो कितना आया ऐसा रिजल्ट देखो 13 इट्स 104 डिवाइडेड बाय 1000, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो कितना आएगा 0.10, 0 पॉइंट क्या आएगा देखिए 0.104 आएगा। ठीक है, तो अब आप मेरी बात सुनिए कि अगर कोई हमने रैशनल नंबर ले लिया, इस तरह से लिया कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, अगर आ जाता है, जरूरी नहीं आए, हर बार आएगा ऐसा नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसमें आ रहा है, अगर नहीं आता है तो फिर हमको अगली थ्योरम पढ़नी जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तब एन और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तब x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी क्या देखा, इसका आंसर हमारा क्या आया था 0.104 आया कि नहीं आया, तो ये टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके आगे हो ही नहीं सकता डिवाइड, 104 टर्मिनेट हो गया, कोई नंबर्स है नहीं इसके आगे। तो आपका कोई भी एक रेशनल नंबर हो और इस तरह से हो कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको इलिस्ट्रेशन अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7/80। अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अब आप क्या करिए 80 के फैक्टर्स लेने हैं हमको। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वाला एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर हमको अगली थ्योरम पढ़नी इसके बाद 7/80। अब मैं 80 के फैक्टर्स लेता हूँ। अब 80 के फैक्टर्स ले लीजिए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। आपको फैक्टर्स लेना आते हैं सबको, 2 की पावर 4 5 की पावर 1 फॉर्म में आए। अब आप देखिए मैंने क्या करने वाला हूँ उसको, देखो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले, देखिए 2 की पावर 4 5 की पावर 1 है, हमें 4 है तो जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर चाहिए हमें। अब यहाँ 5 की पावर 1 ही है तो हमें कितनी और चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 + 1 4, तो यही 4 जाए, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है उसको। ठीक है, और हर कोई नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए अगर सिर्फ 2 के फॉर्म में हो तो भी ला सकते हैं, सिर्फ 5 के फॉर्म में हो तो भी ला सकते हैं, मगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो हम कभी भी नहीं ला सकते उसको, किस फॉर्म में ला सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं ला सकते। तो 2 और 5 के फॉर्म में आना जरूरी है, पहली कंडीशन ही हमारी यही है, क्योंकि हमारी थ्योरम क्या बोलती है, देखो ये क्या फॉर्म में होना चाहिए, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, या तो पूरा 2 की पावर हो जाए या 5 की पावर n हो जाए, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो ही हम डेसिमल एक्सपेंशन में ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। तो हमारा देखिए अब मैंने क्या करा, 5 की पावर 1 थी तो मैंने 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी कर दिया। अब क्या हुआ, ऊपर 7 इंटू 5 का क्यूब कितना था 125, और ये कितना हो गया 2 की पावर 4, और ये भी कितना हुआ 3 + 1 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट आया 125 समझा कितना हुआ आपका 875 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ 10 की पावर कितनी हो गई, ये 4, 10 की पावर 4 हो गई। 10 की पावर 4 का मतलब क्या था बच्चों, 1 2 3 और 4 जीरोस हो गया, तो इसका डेसिमल आ जाएगा आराम से 0.0875। अब देखिए इसको हमने क्या में लिख दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर क्यू के फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम, नाउ सी लेट x इक्वल टू p by q वेयर p and q आर co-primes be a rational number। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सी द एग्जाम्पल, so let's see this theorem। अब एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद ही थ्योरम को पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने ले लिया है 35 डिवाइडेड बाय 111। चलिए अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो पी और क्यू को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का नहीं है, देखो 111 को कैसे प्रेस करते हैं, 111 के फैक्टर्स लेते पहले तो अपन 3 3 9 3 7 21 37 1 37। तो देखिए 111 के फैक्टर्स आ गए अपने पास, क्या आया 3 इंटू 37, मतलब पी और क्यू फॉर्म के, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म के तो है ही नहीं पहली बात।
और अगर ये आ भी जाए इसके अंदर, सपोज करो इसमें आ भी जाए मगर उसके तो सी हमने इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब चलिए डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आया, 0.315 आया। तो हमने यहाँ तक कर लिया अभी हल। अब आप देखिए डिवाइड किया तो क्या आया, 0.35। अब ये डिवाइड करने पे कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जाएगा डिवाइड, 315 एंड सो ऑन चलते जा रहा है डिवाइड। हमने 35 को 100 से डिवाइड किया और हमारा आया कितना, 0.315 एंड सो ऑन। तो कितना आया, 0.315 पे क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी टर्मिनेट होगा, और क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक्स ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा अगर क्यू के फॉर्म किस तरह से हो, क्यू के फैक्टर्स हो 2 की पावर n 5 की पावर n के अलावा भी हो। मगर ये तो हो ही, मगर इसके अलावा भी है तो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अभी तो जो हमने क्वेश्चन लिया था उसके अंदर 2 और 5 आ ही नहीं रहा था। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके अंदर 2 और 5 भी है, उसके अलावा कुछ और है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और होता है तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूं, सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल 7/30। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 7/30। चलिए इसके फैक्टर्स लेते हैं अपन 30 के। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 30? फैक्टर्स लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 टू 10, 10 3 जा कितना हुआ, 30 हुआ। तो आप देखिए फैक्टर्स क्या है, 2 और 5 तो हैं ही, और यहां लिखा था कि फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा हो। Q इज नॉट ऑन द फॉर्म, अगर ये हो तो भी, अभी तो यहाँ लिखा हुआ था नॉट ऑन द फॉर्म। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर ये हो मगर उसके साथ कुछ और भी हो तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब देखिए आप, मैं इसको डिवाइड करता हूं आपके सामने। अभी हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 भी है 5 भी है और 2 5 के अलावा भी है। मतलब कहने का ये है, अगर सिर्फ 2 होते तो भी टर्मिनेटिंग होता, अगर सिर्फ 5 होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, दोनों होते तो भी टर्मिनेटिंग होता। मगर अगर इसके साथ कुछ और आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब आप डिवाइड करके देख लिए, चेक करके देख लेते हैं अपन। 7 को 30 डिवाइड करते हैं, 0 0.32 जा कितना हुआ, 60। अब नहीं जा रहा है तो 0 लगाया, 0 लगाया। अब कितने बार जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है, 33 जा, एक 0 लगा, ये 10 आया और यहाँ पॉइंट ला और ये 0 उतारा, तो 33 जा कितना हुआ, 90। अब वापस माइनस करिए, देखिए आप वापस 0 लगाइए, 33 जा 90 हो गया। अब आप क्या आ रहा है, देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0.2333 एंड सो मीन्स क्या आया, 0.23 पे 3 पे बार आया, सिर्फ 3 पे बार आया। तो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्यू के फैक्टर्स कैसे होने चाहिए बच्चों, अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म के होंगे, या दोनों का मिक्सचर होगा, या उसके अलावा कुछ होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा क्लियर, रिएशनल नंबर्स का हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लिया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले तो हमें लॉन्ग डिवीजन लगाना ही नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर दे रखे हैं हमको, बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म के होने चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अदर देन 2 और 5 भी होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमको सिंपली क्या करने हैं, फैक्टर्स लेने हैं। क्योंकि अब एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास, उसी का पार्ट है फर्स्ट का ही, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 साथ में करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है। तो वो तो हम वैसे भी करने वाले हैं, हम फैक्टर्स लेने वाले। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको दोनों तरह का समझा देता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, 3125 के फैक्टर्स ले लेते हैं हम, ठीक है, 3125 फैक्टर्स लेते हैं।
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ गए 5 की पावर 4, तो 13 बाय कितना हो गया 5 की पावर 4। अच्छा, अब भी मैंने बताया आपको कि अगर फैक्टर्स 2 के फॉर्म में हो, 2 की पावर में हो या सिर्फ 5 की पावर में हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सिंस फैक्टर्स ऑफ क्यू, अब लिख देंगे, सिंस फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन फॉर्म, किस फॉर्म में है 5 की पावर n, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल में लेके आ जाते हैं, तो लिया थे डेसिमल में, तो क्या लिख सकते हैं बताइए आप, चलिए जल्दी से बता दीजिए। 13 बाय इसको क्या लिख दो, 5 की पावर 4 तो आई है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। Now see what we have to do. Now let's start exercise 1.4. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो हमें क्या बताना है, या तो ये terminating decimal expansion है कि non-terminating repeating decimal expansion है। तो इसके लिए हमें सिंपल डिवाइड नहीं करना है, हमें बिना डिवाइड करे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन, तो हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि ये कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स ले लेंगे। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हमको 2 क्वेश्चन एक साथ करने वाले हम, अब हम देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, क्यू के फैक्टर्स लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू क्या है हमारे पास 3 1 2 5, इसके मैंने फैक्टर्स ले लिए हैं। 5 5 5 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हो गया 5 की पावर 5। देयरफॉर सिंस, अब हम लिखेंगे सिंस फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन फॉर्म 5 raised to power n, therefore it is terminating decimal expansion। तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी लेना है, तो हम निकाल लेते हैं इसको, बहुत इजी है हमारे लिए निकालना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 13 बाय 3125 को क्या लिख दिया हमने, 13 बाय 5 की पावर 5 लिख दिया। अब मुझे अगर इसको डेसिमल में बदलना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ 5 पावर है तो 2 के अंदर भी हमको इतनी पावर चाहिए। तो कितना हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और ये कितना हो गया 5 टू 10, 10 की पावर कितनी हो गई 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 टू 26 का 2, 26 का 6 कैरी 2, 13 थी 39, 39 प्लस 2 41 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 मीन्स 1 2 3 4 5। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में क्या रिजल्ट आया बताओ, 0.0416, कितना हो गया 1 2 3 4, ये आ गया। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिया है, हमको बोलाना था कि डेसिमल में भी लेके आओ, तो हमने दोनों काम कर दिए एक साथ। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन, मगर उसी का करेंगे जो टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो होगा ही नहीं, उसका होगा तो सही मगर उसका हमको क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। हमें उससे पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग है उसी को हमको डेसिमल में लेके आना, नॉन टर्मिनेटिंग को हमको डेसिमल में नहीं लाने हैं। अब देखिए सेकंड वाला 17/8, तो हमको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम 8 के फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया
2 की पावर 3। तो वापस हो गया, सिंस फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन फॉर्म, किस फॉर्म के आ गए, 2 की पावर n फॉर्म के आ गए, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग बन गया हमारा। और अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लाना है। तो ले आते हैं उसको, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, 17/8 इसको मैं किस में लिखने वाला, डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दे। तो देखिए अब हम 8 के फैक्टर्स तो हमारे पास आ ही गए थे। 17/2 की पावर 3 आया था, तो हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, अब 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 125। ये कितना हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2125/1000 डिवाइड कर ले, बिना डिवाइड करे डिवाइड करना है हमको, 2.125 ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हम दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, फर्स्ट भी कर रहे हैं, फर्स्ट में हमको सिर्फ बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, और दूसरे हमें बताना है अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में लेके आओ। तो हमने दो क्वेश्चन एक साथ करते आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का दोनों क्वेश्चन हो गए, सेकेंड पार्ट के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 64/455। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से फैक्टर ले लेते हैं 455 के। क्या है फैक्टर्स, 5 × 7 × 13। तो आप देखिए किस फॉर्म में है, पी और क्यू फॉर्म में है ही नहीं। क्यू किस फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में है ही नहीं, मतलब क्यू के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 7 13 आ रहे हैं। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म, इट इज नॉट इन फॉर्म, इट मीन्स क्यू, क्यू इज नॉट इन फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n to 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तब कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आ ही नहीं रहे, और अगर नहीं आ रहे तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना ही नहीं है हमको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ क्या है, 15/1600। चलिए इसके फैक्टर्स ले लेते हैं हम। देखिए इसके फैक्टर्स ले लिए मैंने, 1600 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 × 5। तो किस फॉर्म के आ गए बताओ, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 आ गए। तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर, दैट इज डिनोमिनेटर क्या होता है, क्यू, सिंस डिनोमिनेटर क्यू इज इन फॉर्म, किस फॉर्म के हो गए, 2 की पावर n × 5 की पावर m, या n m कुछ भी लिख सकते हैं, या m या n, हाँ किस फॉर्म के आ गए, इसके आ गए, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कर देते हैं इसका, हम क्या कर देते हैं इसका, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन भी कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 15 बाय क्या आया, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब मुझे बताओ 2 की पावर 6 तो है, 5 की पावर 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 5 की पावर 6 हो जाए, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें 10 बनाना है, मतलब जितनी 2 की पावर है उतनी ही हमें 5 की पावर चाहिए। अगर 5 की पावर 2 है तो हमें कितनी चाहिए, 4 हो चाहिए। अगर यहाँ 5 की पावर 1 होती तो मैं 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करता। तो ये हो गया 15 × 5 4 की पावर 4 625, और ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 हो गई अपने पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर ले मल्टीप्लाई, 9375 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो
एक जीरो और आएगा, तो डिवाइड करने क्या आएगा बताइए। 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये हमारा क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 6 प्लेस, जितने जीरो उतने प्लेस पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 वन पीछे चले गए। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको वापस फैक्टर्स लेते हैं। 343 के फैक्टर्स ले लेते हैं। क्या आया फैक्टर्स? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की पावर क्या हो गई 3 हो गई। सिंस फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन फॉर्म, टू की पावर m इंटू 5 की पावर n, therefore it is नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। रेकरिंग रिपीटिंग एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास? 23/3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखिए ये तो वैसे ही दिख रहा है, पता ही चल रहा है हमें, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में ही है। तो 2 और 5 के फॉर्म में ही है, तो हम कह सकते हैं सिंस इट इज इन फॉर्म, सिंस डिनोमिनेटर लिख दो, सिंस इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे डिनोमिनेटर, सिंस डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म, किस फॉर्म के हो गए? 2 की पावर n टू 5 की पावर n का फॉर्म का हो गया, 5 की पावर m ले लेते हैं। देयरफॉर क्या आया? देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। अब क्या करना देखना, अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें उसको डेसिमल में बदलना है, बदल देते हैं। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब मुझे बताया ये 3 है, 2 की पावर 3। देखो ये 2 की पावर 3 है। अब मुझे 5 की पावर भी 3 चाहिए, और 5 की पावर 2 क्या है? सिर्फ 1 है, 2 ही है। तो अब क्या चाहिए? 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके लेवल होगा। अब 23 5 जा 115, और ये कितना हो गया? 10 की पावर कितनी हो गई? ये 3 हो गई। 5 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3, 10 की पावर 3 हो गई। तो 115 डिवाइड बाय 1000 आ गया। और जब 1000 डिवाइड करते तो डेसिमल कहाँ चला? 3 प्लेस पीछे, 1 2 3, और ये आ गया आपका डेसिमल। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी करते आ रहे हैं साथ में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ये आप खुद करो, ट्राई करो खुद, ठीक है, इसको ट्राई करो। 7 8 9 10 आपको होमवर्क है आपके लिए। अब अपन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. तो हमको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें बताना है कि ये कैसे होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, मतलब कैसा होगा। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। हमको डिसाइड करना है पहले कि रैशनल है कि नहीं है, और रैशनल है तो q के फैक्टर्स कैसे होंगे। वापस सेम क्वेश्चन आ रहा है। अब आप देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फिनिश हो गया, इसके आगे डॉट नहीं लगे हुए हैं, तो कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला वाला कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे डेसिमल नहीं पॉइंट नहीं लगे हुए हैं। ये 43 पॉइंट है, ये देखो 43.12 है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो चुका है, इसके आगे डिवीजन नहीं पॉसिबल था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और अगर टर्मिनेटिंग है तो हमसे पूछा है कि क्यू के फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, देन फैक्टर्स ऑफ क्यू किस फॉर्म में होंगे? फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे बता रखा। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होंगे, या तो ये दोनों होंगे या फिर इसके फॉर्म में होंगे।
अब आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए, सेकेंड वाला देखिए, 1 2 0 1 2 0 0, 2 0 आ रहे हैं, 1 2 3 0 हो गए, फिर 4 0 हो गए, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। आप सोचो रिपीट हो रहा, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा। आप देखो क्या था पहले, 0 1, फिर 0 0 1 हो गया, फिर 0 0 0 1 हो गया, फिर 4 0 1 आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और अगर ऐसे नंबर होते हैं तो वो कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर का एक प्रकार है। इरेशनल नंबर एक ही टाइप के होते हैं, और वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो थर्ड 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 पे क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। ये देखिए बार लगा हुआ है, मीन्स ये कैसा नंबर है? जब भी बार आ जाता है तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसे होंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्यू किस फॉर्म में होंगे? अगर रैशनल हो तो हमको पी बाय क्यू फॉर्म में अगर हो तो हमको क्यू के बारे में भी बताना है कि क्यू कैसा होगा। अब चूंकि अब हमको मालूम पड़ गया दैट वी नो दैट वेरी वेल दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन फॉर्म, नॉट इन फॉर्म 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m, इस फॉर्म में नहीं होंगे। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर n में नहीं होता, और अगर टर्मिनेटिंग होता है तो 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है और वो किसी फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट्स, और ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर समझ में आ गए होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू so much for watching this video.